दोस्तों आज के एपिसोड में देखेंगे कि बेन गलती से मॉन्स्टर प्लैनेट पे पहुंच जाता है, जहां पर बेन के साथी गायब होने लगते हैं। बेन जब उन्हें बचाता है तो गोस्ट, फ्रीक और विक्टर सामने आता है, जिन्होंने बेन को मारने के लिए प्लान बनाया। और आगे की कहानी में एक्सप्लेनेशन में डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप एंड में भूल जाते हैं। तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दूर स्पेस में रेड की शिप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बेन बैठकर रेड के साथ पत्ते खेल रहा होता है, जबकि रुक नजारों के मजे ले रहा होता है। यहाँ पर हबल बोलता है क्या हमें प्लेनेट ट्रांसल्वेनिया के पास से होकर जाना जरूरी है? पता है ना कि वो प्लेनेट अपने मॉन्स्टर्स के लिए फेमस है। रुक बोलता है गैलेक्सी के इस हिस्से में कोलंबस स्टेशन जाने का ये सबसे आसान रास्ता है। और हबल तुम टेंशन ना लो, मिस्टर डूड्समैन कई बार इस जगह से जा चुके हैं। रेड बोलता है खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तभी डूड्समैन के लवली डक के कई सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। कैप्टन डूड्समैन बोलते हैं हमारे कई सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, तो क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार हो जाए ट्रांसल्वेनिया पर। जिसके बाद डूड्समैन का स्पेसशिप तेजी से ट्रांसल्वेनिया की तरफ बढ़ने लगता है और हमें स्पेसशिप के गोडाउन से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हमें बेन की टीम को दिखाया जाता है। डूड्समैन बताते हैं कि मॉड्यूलेटर पूरी तरीके से खराब हो चुका है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेन बोलता है चलो पास की दुकान से खरीद लेता है। जिस पर रुक बोलता है नहीं बेन, ट्रांसमॉड्यूलेटर इतनी आसानी से नहीं मिलता और इसके साथ यहाँ पर कोई शॉप भी नहीं है, और प्लम्बर हेडक्वार्टर से आकर बात करके हमने मदद भी मंगाई तो कई हफ्ते लग जाएंगे। पर एनो ट्रांसल पर एक प्लम्बर है, शायद उसके पास ये मॉड्यूलेटर मिल जाए। जिस पर कैप्टन डूड्समैन बोलता है तो चलो वो मशीन ले आते हैं। जिसके बाद पूरी टीम डरते डरते एनो ट्रांसल पर पैर रखती है। बेन जब चारों तरफ मॉन्स्टर देखता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। पर एनो ट्रांसल के लोग बेन को ही मॉन्स्टर समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले बेन को कुछ हो पाता। रेड ठीक समय पर बेन को बचा लेता और बोलता तुम्हें समझ में नहीं आती, यहाँ पर हम मॉन्स्टर्स हैं। एक ही बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही बेन? तभी रुक बोलता है लेकिन हमें चलते रहना होगा दोस्तों। पर चलने से पहले रुक एक्सरसाइज करने लगता है। यहाँ पर रुक बोलता है हमें 1 किलोमीटर चलना है और मेरा शरीर मंदिर है और हमें इतना दूर जाना है, इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। बेन बोलता है ये क्या फालतू के काम है, रुक हमें बस 1 ही किलोमीटर जाना है। रुक बोलता है लेकिन ये जरूरी है बेन। जिसके बाद वो लोग चलना शुरू करता है, लेकिन एक अनजान मम्मी उन पर नजर रखती है और पहले हबल और फिर रुक को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर डूड्समैन बोलता है बेन क्या तुम्हें अपने साथी को फिक्र नहीं है कि तुम्हारे साथी एक एक करके गायब हो रहे हैं? बेन बोलता है हाँ मुझे पता है, हर मॉन्स्टर मूवी की तरह मेरे साथी गायब हो जाएंगे और फिर वो एलियन मॉन्स्टर मेरे पे हमला करके अपना राज खोलेगा। लेकिन जब बेन मुड़ कर देखता है तो उसके पीछे डूड्समैन भी नहीं होता। बेन बोलता कि अब वो एलियन मॉन्स्टर सामने आएगा और तभी एक मम्मी बेन पर हमला करती है और बोलती कि बेन टेनिसन तुम्हारी शामत आ गई है। बेन बोलता वो तो देखा जाएगा और बेन तुरंत अपने आप को वाइल्ड वन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बेन मम्मी से मार खाने लगता है। जिसके बाद में रेड की शिप को दिखाया जाता है और शिप के सामने एक वेयरवुल्फ किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे गोस्ट फ्रीक आता है और निकलते ही बोलता है मेरे गुलाम रोजो, मेरे लिए वो सामान निकाल दोगे जो बेवकूफ बेन टेनिसन मेरे लिए यहाँ तक लेकर आया है? जिस पर रोजो बोलता उसके बाद क्या होगा मालिक? जिस पर गोस्ट फ्रीक कहता है उसके बाद शुरू होगा मेरा असली प्लान। जिसके बाद फिर हमें मम्मी और बेन की फाइट को दिखाया जाता है। यहाँ पर बेन जीतने लगता है। तभी वहाँ पर रहने वाले लोग बोलते हैं वो मॉन्स्टर एक मासूम मम्मी को मार रहा है, खत्म कर दो। जिस पर बेन वापस से इंसान बनकर बोलता है यार मैं हूँ यूनिवर्स का वर्ल्ड फेमस हीरो बेन टेनिसन, और हाँ लड़ाई उसने स्टार्ट की थी मैंने नहीं। बेन के इंसान बनते ही ट्रांसल्वेनिया के लोगों को बेन और खतरनाक मॉन्स्टर लगने लगता है और ट्रांसल्वेनिया की पूरी जनता बेन को मॉन्स्टर मॉन्स्टर करके उसके पीछे पड़ जाती है और बेन को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन भागते हुए बेन के पैर में मोच आ जाती है। लेकिन बेन को ऐसा चलता देखकर ट्रांसल्वेनिया के लोगों लगता है कि बेन उनका मजाक उड़ा रहा है। ये देखकर ट्रांसल्वेनिया की जनता और भड़क जाती है और बड़ी ही शिद्दत से बेन को ढूंढने लगती है। जनता जब थोड़ी पीछे रह जाती है तो बेन बैठता है जहाँ पर एक एलियन लड़की उसे फूल देने ही वाली होती है, लेकिन तभी जनता फिर से बेन को देख लेती है और बेन को भागना पड़ता है। पर बेन अब चारों तरफ से घिर जाता है। लेकिन तभी आराम से दोस्तों, कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हें आगे चल के पछताना पड़े। बेन ऑमलेटिक्स का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले एक भेड़िया बेन को जनता के बीच से उड़ा ले जाता है और छत पर पटक देता है। बेन उस भेड़िया को देखकर बोलता है मुझसे दूर रहो। जिस पर वो वेयरवुल्फ अपना प्लम्बर्स बैच दिखाते हुए बोलता है शांत हो जाओ बेन, मैं दोस्त हूँ दुश्मन नहीं। यहाँ से चलो, यहाँ पर घूमना खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद वो अपने अड्डे पे ले जाता है जहाँ पर बेन बंगार से ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बेन को वो बताता है ये सब चीजें मैंने खुद बनाई है, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ इसलिए जो है उसी से मैनेज करना पड़ता है। और ये लो वो मशीन जो तुम्हें चाहिए थे। रुक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो लोग ये मशीन लेने आ रहे हैं, लेकिन जब वो लोग नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें वहाँ लेने पहुंच गया। जिस पर बेन बोलता है रुक और
मेरे बाकी साथियों के एक मम्मी ने किडनैप कर लिया है। जिस पर स्काउट बोलता है वो जरूर कुफूलो होगा, वो यहाँ का छोटा मोटा क्रिमिनल है जिस पर मेरी हमेशा ही नजर रहती है। चलो बेन, मैं तुम्हें कुफूलो की गुफा तक ले चलूं। बेन रास्ते में स्काउट से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि प्लम्बर्स को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, फिर भी तुम यहाँ पे आए। स्काउट बोलता है यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है और ये हकीकत है। लो अब हम पहुंच गए। बेन, ये रही कुफूलो की गुफा। जिसके बाद बेन धीरे से जब गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है उसके तीनों साथी उसके सामने बढ़ रहे हैं। बेन तुरंत हबल के पास जाता है और बोलता है हबल शोर मत करो, मैं तुम सबको बचाने आया हूँ। जिस पर हबल कहता है पीछे तो देखो, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मम्मी बेन को हिट करता है जिससे बेन दूर जा गिरता है और वो स्कॉट को भी घायल कर देता है। बेन बोलता है इट्स हीरो टाइम और अपने आप को ग्रास होपर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और मम्मी की पट्टियों से बचता हुआ मम्मी की पट्टियों से खुद ही उसी को बांध कर लटका देता है। और बेन बोलता है दोस्तों यहाँ से जल्दी चलो, मेरा यहाँ से मन भर गया। और वो लोग जब स्पेसशिप के पास जाते हैं तो स्पेसशिप का दरवाजा खुला देखकर बेन बोलता अब वो खतरनाक प्लान किसका था बस पता चलने वाला है। और तभी वहाँ से गोस्ट फ्रीक आता है और बोलता है बेन टेनिसन मुझे और विक्टर को यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। और तभी वहाँ पर विक्टर आता है। विक्टर बोलता है अब मजा आएगा लड़ाई का। बेन बोलता है गोस्ट फ्रीक तुम आजाद हो तो फिर तुम अब मुझसे क्या चाहते हो। गोस्ट फ्रीक बोलता है तुम्हारी मौत और अपने साथियों को बेन की टीम पर छोड़ देता है। विक्टर रुक और स्कॉट पर हमला करता है। यहाँ पर रोजो हबल और रेड पर हमला करता है जिसके बाद में बेन को दिखाया जाता है गोस्ट फ्रीक लड़ते हुए बताता है कि तुम्हारी वजह से जब मैं लेजर डोमेन में कैद हो गया था, लेकिन एक दिन मुझे एक रास्ता दिखाई दिया जिससे मैं बाहर तो आया पर मैं बहुत कमजोर हो चुका था और मुझे अपनी ताकत वापस पानी थी, इसीलिए मैं प्लम्बर बेस गया। ताकत तो नहीं मिली पर एक पुराना दोस्त जरूर मिल गया। जब मैं उसकी बॉडी के अंदर गया तो मुझे पता चला कि उसकी बॉडी पर किसी और का कब्जा है। उस ओल्ड मैन ने मुझसे लड़ाई तो अच्छी की लेकिन वो हार गया, जिसके बाद पुराने दोस्त फिर से मिल गए। जिसके बाद मुझे बस एक स्पेसशिप का इंतजाम करना था जो मेरे होम प्लेनेट से गुजरे। तो मैं एक प्लम्बर की बॉडी में गया और मैंने रूट चेंज कर दिया। जिसके बाद जब मैं विक्टर की बॉडी को रख ही रहा था तभी तुम वहाँ पे पहुंचे और तुम्हारा उस स्पेसशिप में होना मेरे लिए एक बोनस की तरह था। जिस पर बेन बोलता है मैंने तुम्हें कई बार हराया और इस बार भी हराऊंगा। दूसरी तरफ स्काउट और रुक विक्टर से पिट रहे होते हैं। रुक स्काउट के पास जाता है और बोलता है कि ट्रेनिंग S1 कुछ याद आया। जिस पर रुक स्काउट कहता है कि वो टेक्निक तो मैंने ही इन्वेंट की थी। जिस पर रुक बोलता है लेकिन मैंने उसे बेहतर किया। और रुक और स्काउट विक्टर को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें हबल को दिखाया जाता है। हबल रेड से बोलता है कुछ करो यार। ये सुनकर हबल वहां से चला जाता है और हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन यहाँ पर फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट फ्रीक की तरफ मारता है लेकिन गोस्ट फ्रीक गायब हो जाता है। जिसके बाद में डूड्समैन को दिखाया जाता है जो बड़ी गन लाकर उस कुत्ते को हरा देता है। रुक और स्काउट भी विक्टर को एक जबरदस्त शॉक देते हैं लेकिन विक्टर फिर से उठ खड़ा होता है। तुरंत अपने आप को फीडबैक से एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है और कवच खोलकर बाहर आ जाता है जिससे गोस्ट फ्रीक जलने लगता है। अपने साथी को मरता देखकर ट्रांसिल्वेनिया के लोग सामने आते हैं और बेन को घेर लेते हैं। इसका फायदा गोस्ट फ्रीक के साथ ही विक्टर को मिलता है और वो गोस्ट फ्रीक को लेकर वहां से चला जाता है। अभी भी जनता बेन को घेरे खड़ी होती है। तभी वहां पर स्कॉट आता है और बोलता है दोस्तों बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, अंदर की सुंदरता मायने रखती है। बाहर से कितना भी बदसूरत हो पर ये दिल का बहुत अच्छा है और साथ में एक सुपर हीरो भी है। ये कहती हुई चली जाती हो सकता है ये अपनी दुनिया में कम बदसूरत हो। बेन बोलता है हद हो गई, खुद तो मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं और मुझे बदसूरत कह रहे हैं। रुक बोलता है मानो न मानो पर तुम यहाँ के लिए मॉन्स्टर ही हो बेन, जैसे कभी तुम्हारे प्लेनेट के लोग हमें बदसूरत और मॉन्स्टर माना करते थे। इस पर बेन कहता है ठीक है। रेड बोलता है बेन वो मशीन मुझे दे दो ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल सके। बेन बोलता है अच्छा ये मशीन तो मैंने बहुत बचा कर वो मशीन बेन के हाथ से छूटकर टूट जाती है और बेन बोलता है माफ करना। रेड गुस्से में बेन की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे रोक लो रुक। और दोस्तों के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है लेकिन ये पहला पार्ट था और 2 पार्ट आने वाले तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो वीडियो आते ही आपको मिल जाए। और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं बेन टेनिसन के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।